हेलो बच्चों, तो आज हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया मॉडल के कुछ सवालों को, और इसमें हम जानेंगे कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो भी हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं, उनको किस तरीके से हम सवाल में लागू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो प्रीवियस के जो वीडियोस हमने अपलोड करे थे, उन वीडियोस में हमने सारे फॉर्मूलेस को बखूबी बहुत अच्छे से बताया है और समझाते हुए बताया है, ताकि आप चीजों को समझ भी पाओ और उस चीजों को अप्लाई कर पाओ इस क्वेश्चन में। तो अगली क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था, क्वेश्चन नंबर 1, 2। लेकिन अब जो हमारे पास है और 3 क्वेश्चंस में आज आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हमारे पास है तीसरा, चौथा और 5वां सवाल। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि इस तरीके के सवाल अक्सर यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड दोनों में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसकी मदद से इन सारे सवालों को सॉल्व करें। देखिएगा, तो हमारा आज का सबसे पहला सवाल है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। तो यहां पे फिगर की बात करी गई है, जिसमें एक है क्या, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन, जिसमें एक तो हमारा कोन होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, सिलेंडर होगा। आर ऑफ सेम बेस एंड हाइट, दोनों जो है उनके पास सेम बेस होगा और सेम क्या होगा, हाइट होगा। इफ द रेशियो ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 8:5, then prove that the ratio of radius of its base and height is 3:4। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। और इन केस अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आपको एक काम, छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको दोबारा से ये क्या करना पड़ेगा, रीड आउट करना। और ध्यान रखना कि जब भी आप रीड आउट करें सवाल को, तो सवाल को बड़े ध्यान के साथ पढ़ें, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स है ना, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम अपना सवाल को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा सवाल है आज का, और आज का पहला सवाल होगा ये, तीसरा है पर ये पहला है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास 2 बातें बोली गई हैं, एक सिलेंडर की बात और एक कोन की बात। तो सिलेंडर और कोन को अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो सिलेंडर होता है बच्चों, कुछ इस तरीके से नजर आता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। और आप सबको अच्छे से पता होगा कि सिलेंडर हमारे इस शेप का लगता है सर, जिसके पास हमारा क्या होता है, रेडियस होता है और हमारा क्या होता है, एक हाइट होता है। इसलिए किसी भी बच्चे को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाकर वो वीडियो देखें। जब आप वो वीडियो देख लेंगे तभी जाकर आपको ये बातें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी कि रेडियस किसको मैं बोल रहा हूं और हाइट किसको मैं बोल रहा हूं। बहुत डिटेल वीडियो बनाया था, आप देख लेना। दूसरी बात क्या है, कोन की बात करी गई है। तो जब हमारे पास एक कोन होगा तो कोन किस शेप का लगेगा, इस शेप का लगेगा हमारे पास, है ना। अब ये जो कोन है, इसके पास हमारे पास क्या है, एक रेडियस होगा और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक हाइट आएगा। तो दोनों बात इसके पास नहीं है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आर ऑफ सेम बेस एंड हाइट, मतलब क्या, बेस मतलब क्या, जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही इसकी रेडियस है, और जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी भी हाइट है। इसमें कोई शक नहीं होगा। If the ratio of its curved surface area is 8:5, then prove that the ratio of the radius of its base and height is 3:4। मतलब ये कि अगर ये एक सिलेंडर है और ये एक कोन है, दोनों के पास अपनी हाइट है, अपनी रेडियस है, इसके पास की अपनी हाइट है, अपनी रेडियस है, तो आपको बस इतना प्रूव करके बताना है कि इनकी जो हाइट और जो रेडियस होगी इसकी बेस की, और जो हाइट होगी इस सिलेंडर की और इस कोन की, उनकी रेशियो कितनी निकल के आएगी, 3:4 की रेशियो आएगी। यह हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कैसे करना है, प्रूव करने से पहले चीजों को लिख लेंगे और समझते हुए लिखेंगे कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो दे रखा होगा उसको हम पहले कंफर्म करेंगे। क्या क्या दे रखा है, 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक कोन दे रखा है। मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर है एंड आप कोन दे रखा है। यही दो की बात करी गई है यहाँ पे, जिसमें एक सिलेंडर और एक कोन
इन दोनों के पास सेम बेस होगा और सेम हाइट होगा। If the ratio of its curved surface area is 8:5, अब देखिए बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे है its वर्ड्स का मतलब क्या है कि जो रेडियस है हमारा किसका, कोन का, और जो रेडियस है हमारा किसका, सिलेंडर का, और जो हाइट है हमारा सिलेंडर का और जो हमारा हाइट है कोन का, वो दोनों की जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे ना उसकी मदद से, तो हमारे जो यहाँ पे रेशियो निकल के आएगी, वो कितने निकल के आएगी, 8:5 निकल के आएगी। जरा गौर से देखिएगा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रूव क्या करना है, सॉरी हमें प्रूव करना है द रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो ऑफ रेडियस, हाइट नहीं होगा, रेशियो ऑफ रेडियस अपॉन में रेशियो ऑफ हाइट, जो दोनों मिलेंगे हमारे पास तो कितना आएगा, 3:4 आएगा। मतलब एट द एंड आप ये भी कह सकते हो, अगर ये रेशियो में यहाँ से हटाता हूँ और ये इसको भी यहाँ से हटाता हूँ, तो हमारे पास r और h की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3:4 की आनी चाहिए। ठीक है ना, अब इसको प्रूव कर देंगे। तो प्रूव कैसे होगा ये प्रूव करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले किसकी बात करी गई है, इसके सिलेंडर की, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, किसके बराबर होगा ये, तो a होगा 8:5 के बराबर, ये होगा किसके बराबर, 8:5 के बराबर, मतलब 8/5। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ये रहता है बच्चों if the ratio of its curved surface area is 8:5, तो इसी कारण से हमने क्या लिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिया, जो किसके बराबर होगा, वो होगा 8/5 के बराबर। जब आप यहाँ तक पहुँच जाए तो आपके पास एक छोटा सा काम होगा, यहीं पे आप लिखिए क्या कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारे पास, 2πr(h) होता है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, r और h क्या है, रेडियस और हाइट है, जिसमें हमने यहाँ पे देखो r भी लिया और h लिया है, कैपिटल R नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि दोनों फिगर के लिए हमारे पास जो रेडियस है और जो हमारे पास हाइट है वो सेम है, इसी कारण से हमने ये लिया है। अब यहाँ पे CS में आपको क्या होता है बच्चों, तो πr(l) होता है। इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 8/5 के बराबर है। हाँ या नहीं, क्योंकि इसी चीज को हमने फॉर्मूले में लिखा है और बताया है। ये कौन सी साइन है, तो ये होती है हमारी इंप्लाइज की साइन। दिस इंप्लाइज दैट 2πr(h) अपॉन में πr(n) इज इक्वल टू व्हाट, 8/5। नाउ आगे बढ़ते हुए आप साफ-साफ देख पा रहे हैं कि पाई से पाई तो सबने काट दिया, r से r भी काट दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है r ऑफ सेम बेस एंड हाइट, r ऑफ सेम बेस एंड हाइट मतलब जो इसकी रेडियस है वही इसकी रेडियस और जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है। तो इसीलिए हमने r को काट दिया, पाई को पाई से काट दिया, 2h अपॉन में l बचा, तो क्या लिखेंगे 2h अपॉन में l, किसके बराबर, 8/5 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं काट सकता हूँ 4 टेबल बिना किसी परेशानी के, तो यहाँ पर आ जाएगा h अपॉन में l किसके बराबर, 4/5 के बराबर। लेकिन क्या हमारा आंसर आया क्या, नहीं, हमें चाहिए किसमें, हमें चाहिए रेडियस और हाइट में, है ना। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये h है और यहाँ पे हमारे पास क्या l है। आप सबको पता होगा कि स्लैंट हाइट क्या होती है, ये वाली होती है, और स्लैंट हाइट की फॉर्मूला क्या होती है, √r² होती है ना। तो क्या हम इसी को यहाँ पे लिख सकते हैं, h अपॉन में √r² + h² किसके बराबर, तो 4/5 के बराबर। इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इन दोनों का अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ ना, दोनों का अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, जगह पर बनेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा दोनों का, तो इससे क्या होगा,
एच स्क्वायर होगा इधर और ये अंडर रूट हटेगा तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा जो किसके बराबर होगा 16 अपॉन में 25 के बराबर होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एच स्क्वायर अपॉन में क्या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अपॉन में 5। अब आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास 25 एच स्क्वायर निकल के आएगा और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके कितना है 16 आर स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर निकल के आएगा। और है ना बच्चों, यस। अब आप क्या लिखेंगे कि 25 एच स्क्वायर किसके बराबर है 16 आर स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर के बराबर है। अब आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आना है और इसको माइनस करोगे आप तो कितना निकल के आएगा 25 एच स्क्वायर माइनस 16 एच स्क्वायर किसके बराबर 16 आर स्क्वायर के बराबर कितना आएगा। तो ये क्या निकलेगा हमारे पास कि ये तो हमारे पास करके कितना आएगा 9 आएगा, 9 एच स्क्वायर किसके बराबर 16 आर स्क्वायर के बराबर। तो यहां से आपका एक आंसर निकल के आएगा क्या, यहां से आपका एक आंसर निकल के आएगा क्या कि h अपॉन में r जो होगा वो होगा कितना 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3। इसी को आप जब इंटरचेंज करोगे ना बच्चों तो r अपॉन में h को आप लिख सकते हो 3 अपॉन में 4। तो ये आपका क्या हुआ, सबसे पहला सॉल्यूशन हुआ और हमने अपना आंसर को यहां पे प्रूव किया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और जिस सवाल को हम समझते हुए चल रहे थे और समझते समझते हमने इस पूरे सवाल को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो क्या हम आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं? हाँ सर, बढ़ सकते हैं। आप एक बार इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको नोट डाउन करके रखिए। आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने का, ठीक है। आते हैं दूसरे सवाल पे। अब दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, दूसरा सवाल हमारे पास है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 if the volume of its cone is 301.44 cm square then the radius of the cone क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। जो बच्चे ना लिख पाए तो उनसे अनुरोध है कि वो इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर ले और पॉज करने के बाद वो अपना आंसर रेडी करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेने का ये फायदा है कि जो भी टीचर लिखवा रहा है वो आपके पास रहता है, आपके साथ रहता है। जब भी आपको मन करे या फिर रिवाइज करना हो तो आप जब तक उसको खोल सकते हो और उसको दोबारा देख सकते हो। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमें वो समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा सवाल जो हमारे पास है वो क्या कहता है कि एक हमारे पास रेडियस है, हाइट है, किसका, तो वो है राइट सर्कुलर कोन का। तो आपको जैसे मैंने बताया ना राइट सर्कुलर कोन, तो आपके दिमाग में एक इमेज सा बन जाना चाहिए कि राइट सर्कुलर कोन दिखने में कैसा होता है। जब आपके दिमाग में राइट सर्कुलर कोन वाला इमेज बन जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या r इन रेशियो ऑफ 3:4। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो रेडियस है भाई और जो हाइट है उन दोनों की जो रेशियो है किसकी, कोन की, कितनी है 3:4 की। इफ वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 301 मतलब 301.44 सेंटीमीटर क्यूब देन द रेडियस ऑफ द कोन क्या होगा। तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, रेडियस ऑफ द कोन फाइंड करना है इस सवाल के माध्यम से। आई होप आपको ये सवाल आसान लग रहा होगा और कर सकते हो, लेकिन एक ट्विस्ट है पाई। यहाँ पे पाई की वैल्यू लेने के लिए कहा गया है ना वो है 3.14। इसी कारण से मैंने इस सवाल को उठाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से अपने दिमाग में बना के रखते हैं कि यार पाई की वैल्यू हमें 22/7 है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें पाई की वैल्यू दो फॉर्म में पता है, एक रैशनल फॉर्म में, एक इरैशनल फॉर्म में। तो दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग
एक्स्ट्रा अपने दिमाग से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है पहले से कि पाई स्क्वायर 22/7 होता है, तो वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है ना, आपको 22/7 नहीं लेना है, आपको 3.14 लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन कि गिवन में क्या है, गिवन में ये रेशियो जो है हमारे हाइट और रेडियस का वो कितना दे रखा है, तो 3:4 का दे रखा है। लिखेंगे रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन कितना बच्चों 3:4 का है, या फिर यहाँ आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 3:4, जिसके साथ साथ आपको वॉल्यूम भी दे रखा है कोन का, तो आप वॉल्यूम भी नोट डाउन कर लो कि वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है बच्चों वो 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान रखना बच्चों यूनिट का, यूनिट यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको हमेशा सेंटीमीटर ही लेके चलना है। बाय चांस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको यूनिट कहीं सेंटीमीटर मिल जाएगा और मीटर मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग किसी एक यूनिट में आप कन्वर्ट कर लेना। अगर सेंटीमीटर और मीटर दोनों हैं तो सेंटीमीटर जो है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो मीटर है उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। कहने का मतलब ये कि अगर एक सेंटीमीटर है हमारे पास और दूसरा मीटर में है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर छोड़ दो और इस मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या करना है, लाइक यूनिट बनाना है। क्या बनाना है, लाइक यूनिट बनाना है। तो लाइक यूनिट से ही सवाल सॉल्व होगा, वरना सवाल सॉल्व नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा और बुक मैच भी नहीं करेगा। ठीक है ना बच्चों, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमारी यूनिट हो वो लाइक यूनिट हो, ना कि अनलाइक यूनिट हो। तो ये क्या होता है, गलत होता है ना। आपको या तो कन्वर्ट कर लेना पड़ता है मीटर को सेंटीमीटर में, या फिर इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, एप्लीकेबल है, ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये हम नहीं लेते हैं, हमेशा हम यही लेते हैं। ठीक है, किसी एक यूनिट के साथ हमें काम करना होता है, दो यूनिट के साथ हम काम नहीं कर सकते। फिर हमने सारा चीज देख दिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था सर रेडियस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि रेडियस हमें फाइंड करना है, लेकिन रेडियस किसकी बच्चों, कोन की, तो वो भी आप लिख दीजिएगा, लगाना मैटर होगा, रेडियस ऑफ कोन फाइंड करना है। ठीक है, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हमेशा मैं पहले भी बता रहा था, अभी बता रहा हूं आप सबको कि सॉल्यूशन करते वक्त जो क्वेश्चन कह रहा है वही हमें करना है, एक्स्ट्रा अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन कह रहा है वही हमें लेना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। बात को दोहरा रहा हूं, अब सॉल्यूशन का the radius and the height of a circular cone are in the ratio of 3:4 if the volume of this cone is this much, then the radius of the cone क्या होगा। तो देखो हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जो कोन है हमारे पास वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। आप सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारे पास क्या पाई स्क्वायर, तो आप सॉरी 1/3 पाई स्क्वायर, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे किसको सॉल्व करने के लिए, तो रेडियस को सॉल्व करने के लिए। अब देखो बच्चों, क्या आपको रेडियस पता है, नहीं पता है, तो रेडियस जब ना पता हो तो इस केस में r को r ही रखना है, एक्स्ट्रा का दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 और h कितना दे रखा है इसमें, देखो the radius and the height of a circular cone are in the ratio of 3:4 बोल रखा है, 3:4 बोल रखा है। तो क्या हम इस रेडियस और हाइट को 3x और 4x मान सकते हैं, मान सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में कि हमारी जो रेडियस है वो 3x है और जो हाइट है वो कितनी है, तो 4x है, जिसको हमने क्या किया है, ऐड करके माना है। ठीक है बच्चों, अब 1/3 को 1/3 छोड़ दो, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। रेडियस जो हमारे पास है वो कितना है, वो है हमारे पास 3x का होल स्क्वायर और जो हाइट है वो कितना है 4x, इसके बराबर 301.44 के बराबर। यहां तक क्लियर है बच्चों
करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 9 दिख रहा है तो 3 टेबल्स में इसको काट सकते हो ना, क्योंकि 3 3 कितना होता है 9 तो कट गया हो, बचा क्या देखो x और x में कितना होगा x क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 12x क्यूब किसके बराबर 301.44 अपॉन में 3.14 इसके बराबर, ये तो हमारे पास कोई लिखा हो जाएगा नीचे बनेगा, तो x क्यूब कितना आ जाएगा 301.44 और 3.14 इनटू कितना 12, इसको जब आप काटते हो तो इसका वैल्यू आएगा कितना 8, तो ये जो 8 आया है ये 8 हमारी किसकी वैल्यू है, ये 8 हमारे पास जो वैल्यू है x क्यूब की है, इसकी वैल्यू है बच्चों x क्यूब की वैल्यू है, तो जब ये x क्यूब की वैल्यू है तो मैं यहां से x निकाल सकता हूं ना, x कितना आएगा क्यूब रूट ऑफ 8 तो आंसर कितना इसका 2 सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 2 यूनिट्स की होगी। अब जब ये x की वैल्यू 2 यूनिट्स की है इसका मतलब क्या कि हमें क्या फाइंड करना है रेडियस, तो रेडियस जब हम फाइंड करेंगे ना रेडियस ऑफ फ्लो, तो मैं क्या करूंगा इस रेडियस को यहां से उठा करके इसमें हम मल्टीप्लाई करूंगा, देयरफॉर जो रेडियस निकल के आएगा आपका बच्चों को कितना आएगा 3x मतलब कितना 3 2 मतलब कितना आएगा ये 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। तो इतना आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा किसके लिए द रेडियस ऑफ फ्लो के लिए, जिसमें हमने किसका इस्तेमाल करा है तो पाई की वैल्यू का इस्तेमाल करा है जो होगा 3.14 इसका हमने इस्तेमाल करा है, और फिर ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होगा सॉल्व हो गया आपके पास आ जाएगा। ध्यान रहे बच्चों कि जब भी आप सॉल्यूशन करें तो क्वेश्चन को पढ़ के आप घबराओ नहीं, ठीक है ना, आप ना घबरा जाओ। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ने ही नर्वस हो जाते हैं कि यार क्या लगाना है क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कुछ भी नहीं पता है, पता आपको है लेकिन आप उस वक्त के लिए क्या हो जाएगा आप भूल जाओ चीज़ को, तो आप ना बोलो, इसके लिए अपने आप को कंट्रोल रखना, अपने आप को काम रखना, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो आप थोड़ा बहुत शांति से क्वेश्चन को देखना, है ना, ताकि जितना ज़्यादा आप घबराओगे उतना ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना, तो प्रॉब्लम को ना क्रिएट करो, आप पीसफुली एग्जाम हॉल में जाना, क्वेश्चन पेपर पढ़ना और उसको अटेम्प्ट करके आना चाहिए, मतलब एक तरीके से अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। मिटा दो इसको, चलो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है हमारा समझने वाले हैं इससे सीधे, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ा था उसमें हमने ये समझा कि अगर कोई प्रूफ वाला सवाल आता है तो उसको कैसा अप्रोच करना है, और अगर हमारे पास कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें पाई को 3.14 दे रखी है तो उसको कैसे करना है। अब हमारा पांचवा सवाल ये रहेगा जिसमें हम सीखेंगे कि हमारे पास विड्थ कैसे निकाली जाती है कोई भी सिलेंडर, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल होने वाला है बच्चों वो क्या होने वाला है कि a solid metallic sphere of diameter 6 meter is melted and drawn into a cylindrical wire of uniform width if the length of the wire is 26 meter find its width। width का मतलब पता चला बच्चों आपको, उसकी चौड़ाई कितनी होगी वो फाइंड करना है। मतलब अगर आपके पास एक सिलेंडर होता है इस तरीके से कुछ, तो इस सिलेंडर में आपको क्या बोला है a solid metallic sphere of diameter 6 meter is melted and drawn into a cylinder। तो इसको हमने कैसे बनाया है, तो एक स्फीयर से बनाया है, मतलब एक स्फीयर था, इस स्फीयर को जब हमने क्या किया है मेल्ट किया है, क्या किया है मेल्ट किया है, तो क्या बन गया ये सिलेंडर बन गया। आया मतलब एक स्फीयर को मेल्ट किया, मेल्ट मतलब क्या करना बच्चों पिघलाना, इसको जब हमने पिघला दिया हीट के साथ तो ये क्या बन गया हमारे पास एक सिलेंडर बन गया। जब ये एक सिलेंडर बन गया तो इसके बाद ये एक रेडियस होगी ना बच्चों,
इसके पास भी अपनी क्या होगी, हाइट भी होगी। लेकिन स्फीयर के पास क्या था उसके पहले सिर्फ और सिर्फ एक क्या था, रेडियस था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। और इसके पास कर्व सरफेस एरिया था, लेकिन इसके पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया भी है, एरिया ऑफ बेस भी है, और इसके पास वॉल्यूम भी होगा, और इसके पास हमारे पास है वॉल्यूम। अब देखते हैं क्या इसमें इज ड्रॉन इन अ सिलिंड्रिकल वायर। अब आपको दिख रहा है ये सिलेंडर दिख रहा है, लेकिन जब मैंने इस स्फीयर को पिघलाया तो पिघला के मैंने क्या बनाया, एक वायर बनाया, सिलिंड्रिकल वायर में इसको क्या कन्वर्ट करना। तो जब मैंने इस स्फीयर को सिलिंड्रिकल वायर में कन्वर्ट करा, तो सिलिंड्रिकल वायर मतलब जो आपके घर में जो वायरिंग हो रखी होती है ना, तो आप उसको देख सकते हो किस शेप में रहता है, वो सिलेंडर शेप में रहता है। तो सिलिंड्रिकल वायर में कन्वर्ट हो गया, तो आपको बस इतना बताना है कि ये जो हमारे पास सिलेंडर है ना, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ वायर। आपको इस वायर का विड्थ बताना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। मतलब ये कि मान लीजिए अगर आपके पास ये मार्कर है और ये मार्कर किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, अगर मैं इसको एक तार मान लेता हूं, वायर मान लेता हूं, तो इसकी चौड़ाई कहां से देखी जाएगी, यहां से देखी जाएगी ना, यहां से देखी जाएगी ना, है ना, एरिया ऑफ बेस से देखी जाएगी। मतलब जितनी उसकी डायमीटर होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें हम फाइंड कर चुके होंगे कि इसकी रेडियस कितनी है। जब रेडियस हमें मिल जाएगी तो हमें क्या ढूंढनी पड़ेगी, हमें ढूंढनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ डायमीटर, जिससे हम चौड़ाई बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है सबसे पहले क्या, गिवन। और एक गिवन में क्या है कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है एक सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट। लिखिए क्या, स्फेरिकल या फिर स्फीयर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड into a क्या, सिलिंड्रिकल वायर, है ना, सिलिंड्रिकल वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हमारे पास क्या बोल रखा है डेटा में कि जो स्फीयर है उसकी डायमीटर कितनी है बच्चों, तो 6 मीटर की है। मतलब डायमीटर जो होगा किसका, स्फीयर का, मेल्ट होने से पहले, तो वो कितना है, 6 मीटर का है। इसमें कोई परेशानी किसी को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल से हमें पता चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मेल्ट किया गया, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं फिगर के माध्यम से कि इसको हमने क्या किया, मेल्ट किया है। क्या किया है, मेल्ट किया है। जब मैंने इस स्फीयर को मेल्ट करा था तब जाकर मैंने इसको क्या शेप दिया, तो उसको मैंने शेप दिया है सिलिंड्रिकल वायर का, ठीक है। ऑफ यूनिफॉर्म क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि जब मेल्ट करने के बाद स्फीयर को जो वायर बना होगा वो इररेगुलर शेप का होगा, नहीं, उसका शेप क्या होगा, रेगुलर होगा। इन द सेंस अगर हम कहें तो उसकी जो विड्थ होगी वो यूनिफॉर्म होगी, वो कभी भी नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगी। इफ द लेंथ ऑफ द वायर कितना हमारे पास 36 फीट है, 5 फीट, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें विड्थ फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है विड्थ ऑफ वायर। इसका सॉल्यूशन देख लें बच्चों, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या था कि अगर हमें लेंथ ऑफ द वायर दे रखा है कि 36 मीटर, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोट डाउन करिएगा कि लेंथ जो हमारे पास वायर की है, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ वायर जो हमारे पास बढ़ रहा है, उस वायर की लंबाई कितनी है, 36 मीटर की है। पक्का 36 मीटर की, मतलब क्या कि हाइट हमारी कितनी है, 36 है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, जब मैंने इस स्फीयर को, जब मैंने इस कंप्लीट स्फीयर को मेल्ट करा होगा, मतलब क्या कि इसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा सारा का सारा मेल्ट हुआ होगा, है ना। तो जब सारा का सारा मेल्ट हुआ होगा, मतलब किसकी बात हम करेंगे, इसमें वॉल्यूम की। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहली बात आपको याद होगी क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है ना बच्चों। नेक्स्ट, तो सिलेंडर में कन्वर्ट होना, तो उसमें भी तो वॉल्यूम आएगा ना,
उसमें भी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा इसका हमारे पास, कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। लेकिन क्या इसका और इसका सेम होगा? नहीं, इसका रेडियस अलग होगा और इसका रेडियस अलग होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कैपिटल आर लेके चलेंगे, जिसमें हम यहाँ पे साफ साफ कह देंगे कि जो आर है वो है क्या, रेडियस ऑफ क्या, सिलेंडर, है ना। और जो स्मॉल आर है बच्चों वो है क्या, तो वो है रेडियस ऑफ क्या, स्फीयर। ये प्रॉपर हम बताते चलेंगे हर पॉइंट को, ताकि जो चेक करने वाला हो उसको चेक करने में कोई परेशानी ना हो, वो आराम से चेक कर पाए और हमें अपना नंबर दे दे। अब देखिए जो इसका वॉल्यूम होगा वही तो इसका वॉल्यूम होगा बच्चों, मतलब दोनों के वॉल्यूम में कुछ फर्क आएगा क्या? नहीं, क्योंकि जितने का ये स्फीयर का, जितनी मटेरियल का ये स्फीयर बन रखा था उतने ही मटेरियल का हमारा सिलेंडर भी तो बनेगा, तो मतलब वॉल्यूम में नो चेंज होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो किसके बराबर होगा बच्चों, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जबकि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोई परेशानी इसमें नहीं। आप सबको पता है कि पाई से पाई हम काट सकते हैं, हमारे पास आएगा 4/3, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना होगा, तो आप यहाँ पे अलग से बताओगे कि जो रेडियस है वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर का आधा होगा, मतलब d/2, तो कितना आएगा हमारे पास 6/2, ये कट के आएगा 3। तो हम यहाँ पे रेडियस कितना लेके चलेंगे, 3 × 3 × 3 लेके चलेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, आर स्क्वायर फाइंड करना है। हमारी हाइट कितनी दे रखी है, 36 मीटर की दे रखी है, तो हम उसको 36 मीटर लेके चलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है दैट द लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 36 है। ठीक है बच्चों, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये से कट जाएगा, है ना, और 4 के टेबल में 9 का ये कटेगा और 3 3 जा 9 ये भी कट जाएगा, तो r स्क्वायर जो होगा बच्चों किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, which implies that the radius हमारा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। इसमें कोई परेशानी आपको क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सा कैलकुलेशन हमने किया है। अगर आप क्लास 10th में हो तो ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना, ताकि आप अपना सवाल फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ पाओ। सेंटीमीटर भी होगा, सब मीटर होगा, क्योंकि हमने जितने भी यूनिट्स लिए हैं सब में हमारी क्या है, मीटर चल रही है। तो कितना मीटर का रेडियस होगा हमारे पास, 1 मीटर का रेडियस होगा। जब 1 मीटर का रेडियस होगा तो हमारे पास जो डायमीटर निकल के आएगा, जो विड्थ निकल के आएगा जो वो कितना निकल के आएगा, 2 × r, मतलब कितना 2 × 1, मतलब कितना 2 मीटर का विड्थ निकल के आएगा। तो आपकी आंसर कितनी होगी, लिख दोगे आप therefore width of a cylinder जो होगा वो कितना होगा, 2 मीटर। तो ये आपका क्या हुआ, एक कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ किसके लिए, इस सवाल के लिए। तो इस पूरे सवाल का जो सॉल्यूशन है हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। आप एक बार हो सके तो देख लीजिए और देख के समझिए। अगर ना समझ में आए तो आपसे अनुरोध है कि जो वीडियो मैंने अपनी इसके लिए यूज किया है ना, आप उसको रिवाइंड कर लीजिए और दोबारा से उसको देख लीजिए। आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए सवाल को, है ना। चलिए, तो आई होप जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे करी है, जितनी भी बातें मैंने करी है ये बातें आपको क्लियर होगी। अगर आपको फिर भी ना क्लियर हो तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के पहले जो वीडियो आई थी हमारी, 2 वीडियो आई है, उन दोनों वीडियो को आप जाके दोबारा चेक करें, उनसे नॉलेज लें, हर एक फिगर के फॉर्मूलेस के बारे में जान लें और फिर इसके सॉल्यूशन को आगे देखें, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमने आज सरफेस एंड वॉल्यूम के जितने भी सवाल थे उनको हमने लगाने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी है कि अगर इस टाइप के या फिर ऐसे टाइप के सवाल आ जाए जिसमें हमने पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, या फिर कुछ ऐसे टाइप के सवाल आ जाए जिसमें हमारे पास जो रेडियस और जो हाइट है वो रेशियो के फॉर्म में है, तो उन सवालों
ठीक है ना। याद रखिएगा बच्चों कि ऐसे सवाल अक्सर आपको एमसीक्यू में मिल जाते हैं और 2-3 नंबर का मिल जाता है। तो ऐसे सवाल इजी होते हैं और आप अपनी सूझ और बूझ के साथ इस सवाल को